दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ में आप सभी का स्वागत है। हमारी यह शोध पीठ हमारे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी और शोध पीठ के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी के प्रयास से अत्यधिक अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। हम आज भारत के एक महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर केंद्रित इस विशेष व्याख्यान माला की श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस व्याख्यान माला में मैं दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के आधारभूत मूल्यों पर अपने विचार रखने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। कहा जाता है कि इस देश में जो उत्पन्न हुए लोग हैं उनसे विश्व के समस्त लोग प्रेरणा लें। तो कुछ तो विशेषता है इस भारत देश की, यहाँ के लोगों की, जिसके कारण संपूर्ण विश्व जो है हमारी तरफ हमेशा उन्मुख रहता है, हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से प्रभावित रहता है। हम सब स्वयं को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति, अर्थात सोच विचार कर अपना कार्य करने वाला वही मनुष्य कहलाता है। दूसरी ओर है पशु, पश्यति पशु, जो केवल मात्र देखता है उसे पशु कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? पशु भी देखता है, हम भी देखते हैं। तो भर्तृहरि एक नीति वचन कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कि आहार अर्थात खाना पीना करने में, निद्रा अर्थात नींद लेने में, भय अर्थात डरने में, और मैथुन अर्थात स्त्री पुरुष में जो संबंध होता है, इन चारों बातों में मनुष्य हो या पशु हो दोनों एक समान ही होते हैं। तो मनुष्य और पशु में क्या ऐसा विभेदक तत्व है जिसके कारण मनुष्य पशु से अपने आप को ऊपर का या उच्च श्रेणी का बताता है? तो अगली लाइन बताती है कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। अर्थात धर्म ही उनमें एक विशेष तत्व है और जो जिसमें ये तत्व नहीं है उससे हीन व्यक्ति पशु के समान है। तो धर्म यहाँ पर किस परिप्रेक्ष्य में लिया गया है? तो यहाँ पर धर्म शब्द व्याख्या योग्य इस रूप में है कि धर्म यहाँ किसी संप्रदाय विशेष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य किसी सांप्रदायिक मार्ग से युक्त नहीं कहा गया है। इसका संबंध कर्तव्यों से है, मूल्यों से है, नैतिक मूल्यों से है। अभी आपने ऊपर जिन मूल्यों की बात श्लोक में सुनी कि धर्म का संबंध जिन नैतिक मूल्यों से है, अगर वो नैतिक मूल्य हमारे अंदर नहीं है तो हम भी पशु तुल्य हैं। हम भी पशु की तरह है, अपना खाना पीना करते हैं, भय करते हैं, शयन करते हैं और अंततः जो सामान्य स्त्री पुरुष का संबंध है उसी में व्यक्त रहते हैं। तो क्या विशेष बात है जिसके कारण हम मनुष्य से अलग होते हैं? यहाँ बताया गया वो धर्म या कर्तव्य है। धर्म का अर्थ यहाँ वो तत्व है जिसके बिना जो प्राणी व्यक्ति जो है वो नहीं रहता। जैसे अग्नि है, अग्नि का धर्म है दाहकता, जल है, जल का धर्म है शीतलता। उसी तरह मनुष्य है, मनुष्य का धर्म है मानवता। तो यदि हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं, तो हमारे अंदर उस मनुष्यता का, उस मानवता का होना आवश्यक है। अब बात आती है इस मानवता में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद संबंधी अपने विचार रखते हैं। तो एकात्म मानववाद क्या है और ये नैतिक मूल्य जिसकी बात की जा रही है, जिनके आधार पर एकात्म मानववाद इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, तो उसके बारे में बात करें तो हम देखते हैं मूल्य शब्द, मूल शब्द, मूल प्रतिष्ठायाम एक धातु है। धातु अर्थात ओरिजिन, वह शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है? तो मूल धातु से यत् प्रत्यय लगकर बना हुआ है। इसका अर्थ होता है सम्मान के लिए सक्षम होने के जो गुण होते हैं उन्हें मूल्य कहते हैं। इस शब्द का वास्तव में केवल इतना अर्थ ही नहीं है बल्कि कुछ और भी है। नैतिक अनुशासन,
इसको भी हम मूल्य के अंतर्गत समाहित करते हैं। किसी के पास नैतिक अनुशासन तब होता है जब वह नैतिकता के जो निश्चित नियम हैं, जो मानदंड हैं, उनको पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। वह वास्तव में उन नियमों का पालन करने के लिए किसी बाहरी प्रभाव में, बाहरी फोर्स से नहीं तैयार होता, वरन यह जो नैतिक अनुशासन है वह उसका स्वयं मन से होता है। इसी कारण इसको अंग्रेजी में एक इसके लिए शब्द एथिक्स भी कहा जाता है। एथिक्स जो ग्रीक एथिकोस नामक शब्द से निकला हुआ है और एथोस चरित्र से संबंधित है। लैटिन में इसीलिए इसको नैतिक चरित्र भी कहा जाता है। और लोकप्रिय तौर पर अगर देखा जाए तो नैतिकता का उपचार करने वाला जो विज्ञान है उसे भी नैतिकता कहा जाता है। अगर परिभाषा का संपूर्ण रूप से विस्तृत विवरण देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अपने व्यापक अर्थ में नैतिकता जो है वह मानव जाति के सामान्य चरित्र और आदतों की चर्चा करने से संबंधित है और इसे विभिन्न कालखंडों में होने वाले विशेष समाजों के पुरुषों की आदतों का विवरण और इतिहास भी शामिल करना होगा। बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसा व्यक्ति, निष्पृह जीवन है, जिसको किसी तरह का ऐसा स्पृहा नहीं है, जिसका निष्कपट जीवन है, जिसके हृदय में एक सरलता है, सहजता है, निष्कलुष जीवन, जिसके मन में उदारता है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, जो आत्मीयता से भरपूर है, जिसने आत्मा के उस पन को जाना है जिसके कारण ये संपूर्ण विश्व एक रूप में, जिसको अखंड रूप में कहते हैं, उस रूप में प्रदर्शित होता है, जिसके अंदर भावुकता है, जो भावों से भरा हुआ है, एक दुखी समाज के एक अंतिम तबके के किसी भी व्यक्ति को के लिए जिसके हृदय में स्नेह है, जो एकात्मकता से परिपूर्ण हृदय वाला है, जो इस संपूर्ण संसार के तत्वों को एक ही सूत्र में पिरोया हुआ मानता है, जो अनिकेत है, बचपन से ही जिसने अनेकों दुख सहे, घर से बेघर हुआ, जो विभिन्न जगहों पर भ्रमण करता रहा, लेकिन अपने मूल्यों से, अपने आधारभूत मूल्यों से जिसने समझौता नहीं किया, जो अपरिग्रही है, जिसने कभी भी अपने लिए सब कुछ बटोर के रखने की चाह नहीं की, जो ओजस्वी वक्ता है, जो जब खड़ा होता है बोलने तो सारी जनता एक मंत्रमुग्ध होकर उसकी बात सुनती है, जो भारतीय जनसंघ का अद्वितीय कार्य करता है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता के लिए, भारतीय जनता के लिए, भारतीय राष्ट्र के लिए संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मंतव्यों पर और उनके एकात्म मानववाद पर बात करें तो उनका ये जो एकात्म मानववाद है, ये कोई एकदम नया नहीं है। हम जानते हैं कि जो वेद हैं वो प्रारंभ से कहते आए हैं कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है यानी कि जो व्यक्ति है वही ब्रह्मांड है, और सर्वत्र एकत्व, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, संपूर्ण ये जो विश्व है उस ब्रह्म का ही एक अंश मात्र है। तो ये भारतीय संस्कृति की ये जो एकीकरण की भावना है, जो विश्वास है, वो हमेशा से रहा है। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी इसी आधारभूत जो धारणा है उसी के समर्थक रूप में या प्रचंड समर्थक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने पुनः उस एकात्म मानववाद के जो एक मानव से दूसरे मानव को अलग अलग ना मानते हुए एक मूलभूत रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे से कनेक्ट मानती है। यहाँ मनुष्य, जब वो बात करते हैं मनुष्य की, तो वो भारतीय अवधारणा की भी बात करते हैं और वो कहते हैं भारतीय अवधारणा जो है वो एकीकृत रूप में विचार करती है। दूसरी ओर जब पाश्चात्य विचारधारा की तरफ बात करते हैं तो कहते हैं पाश्चात्य विचारधारा जो है वो टुकड़ों में बात करती है। जैसे कि भारतीय संस्कृति सोचती है कि मनुष्य केवल शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की एक व्यष्टि इकाई है, और ब्रह्मांड क्या है, जैसे मनुष्य है वो व्यष्टि है, व्यक्ति है, और उसी तरह से जैसे व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा है, उसी तरह ये ब्रह्मांड भी है, एक समष्टि है जिसे कहते हैं, और इसका भी एक शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। इसी कारण हमारी संस्कृति अथवा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मैं की जगह हम की भावना को ज्यादा प्रधानता देते हैं। यहाँ पर व्यक्ति है
व्यक्ति इस समष्टि के केंद्र में अगर कहा जाए तो व्यक्ति है, लेकिन जैसे व्यक्ति है और वो व्यक्ति के बाद उससे बड़ी जो इकाई है वो परिवार है। परिवार के बाद अगली इकाई जो है वो समुदाय है। समुदाय के बाद जो अगली इकाई है वो राष्ट्र है, और राष्ट्र के बाद अगली इकाई जो है वो मानवता है। मानवता के बाद अगली इकाई जो है वो विश्व है, और विश्व के बाद जो आखिरी इकाई जिसको कहते हैं परमेष्ठी परमात्मा, उस रूप में है। अर्थात ये अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग ना होते हुए एक मंडलाकार रूप में है और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस समष्टि में व्यक्ति केंद्र में तो है, लेकिन जैसे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय व्यक्ति कहला रहा है, उसी प्रकार समाज में भी, समष्टि में भी व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र, मानवता और विश्व का समुच्चय है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण मत माने, बल्कि व्यक्ति स्वयं को हम के रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एक अंग स्वीकार करे। इसी रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसको एक आधारभूत मूल्य के रूप में मानते हैं। समाज की बात करें तो समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह है और व्यक्तियों से मिलकर बना है। ये एक सामान्य अवधारणा है। समाज के बारे में भारतीय एकात्म दर्शन थोड़ा सा पाश्चात्य अवधारणा से भिन्न है। भारतीय चिंतन दृष्टि जो है वो समाज को स्वयंभू मानती है। जैसे एक व्यक्ति पैदा होता है, उसी प्रकार समाज भी पैदा होता है। समाज जो है वो प्राकृतिक व सहज जैविक सृष्टि है, या ये कह सकते हैं एक सत्ता है जिसकी स्वयं का शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है और स्वयं का ही जीवन है। व्यक्ति और समाज का व्यष्टि स्वरूप भाव का संबंध है। व्यक्ति का नामकरण भी समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। व्यक्ति के जो सुप्त गुण हैं उनका प्रकटीकरण भी समाज के माध्यम से ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी हुई इकाई है। तो यदि व्यक्ति का विकास होना है, उसके आधारभूत मूल्यों का विकास होना है, तो समाज के भी समाज से जुड़ाव उसको करके रहना पड़ेगा। अब अगर इसके आधारभूत मूल्यों पर बात करें जो भारतीय एकात्मकता के सूत्र रूप में है, जिनके कारण भारतीयता जुड़ी हुई है, जिनके कारण हम ये कहते हैं कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः, तो जरा उन लोगों की, उन गुणों की भी बात कर ली जाए जिनके आधार पर यहाँ की जो महान चरित्र है, जिनसे प्रेरणा लेते हुए पूरा विश्व हमारी ओर देखता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र की। यहाँ सम्मान है राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता का, यहाँ सम्मान है राम लक्ष्मण के आदर्श का, यहाँ सम्मान है दधीचि के अस्थि विसर्जन का, यहाँ सम्मान है सती सावित्री के पातिव्रत्य का, यहाँ सम्मान है भीष्म प्रतिज्ञा का, यहाँ सम्मान है भीम के पराक्रम का, यहाँ सम्मान है कर्ण की उदारता का, यहाँ सम्मान है महाराणा प्रताप की वीरता का, पद्मिनी जैसी नारियों के जौहर का, यहाँ सम्मान है उस गुरु गोविंद सिंह के बलिदान का जिसने स्वयं को बलिदान दिया ही, अपने 4 पुत्रों अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह का भी बलिदान किया। यहाँ सम्मान है वीर शिवाजी का, यहाँ सम्मान है रानी लक्ष्मीबाई की शूरता का, यहाँ सम्मान है पन्नाबाई के त्याग का, यहाँ सम्मान है भामाशाह के दान का, और अनेकों अनेक जिनके नाम मेरी वाणी से ओझल हो रहे हैं, उन राष्ट्र प्रेमियों, उन स्व उत्सर्ग की भावना से युक्त हर पीढ़ी के से जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, जो प्रत्येक समाज की धरोहर हैं, उन सब का जिनके आधार पर एक जीवित मानव या समाज एकात्म रहकर प्रगति करता है, उन सब का सम्मान है। और यही वो आधारभूत मूल्य हैं जो मानव एकात्मवाद को, यानी कि एक मनुष्य को इस संपूर्ण विश्व से जोड़ते हैं, जिसके कारण मनुष्य ये कह पाता है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां संपूर्ण विश्व जो है एक घोंसले के तुल्य हो जाता है। जैसे एक घोंसले में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती है, उसी तरह से इस संपूर्ण विश्व में संपूर्ण मानव जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़कर रहते हैं। तो भारतीय चिंतन व्यक्ति और समाज की जो एकात्मकता के मूलभूत मूल्य हैं, इन्हीं का प्रतिपादन उपर्युक्त गुणों के माध्यम से करती है। भारतीय समाज एकात्मकता के सूत्रों की मणिमाला जैसी भी है।
यहाँ पर एक विशेष जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं कि यहाँ विविधता में एकता है। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सभी अलग अलग हैं, सभी संस्कृतियां अलग हैं, सभी समुदाय अलग हैं, सभी संप्रदाय अलग हैं, तभी भी उनके बीच में एक अखंड एकता कार्य कर रही है, जिसके कारण भारत अपने आप में एक विशिष्ट देश के रूप में संपूर्ण विश्व में उभरकर सामने आता है। बचपन में कभी हम लोग कविता पढ़ते थे कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है। जिस तरह से हम ये बचपन में शायद ये समझ नहीं थी, लेकिन ये विकसित होते होते इतनी समझ आई कि कैसे अलग अलग फूल होते हुए भी जब माला बनती है तो एक हो जाती है। उसी तरह से हमारे इस देश में जो अलग अलग लोग हैं, जो व्यष्टि है, जब समष्टि के रूप में सामने आते हैं तो उस एकात्मवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये देखा जाए तो ये एकता जो है भारतीय जनों तक ही सीमित नहीं है, वरन ये तो संपूर्ण संसार को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत मानते हुए संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानती है। आज ग्लोबलाइजेशन के इस युग में इस तरह की भावना की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे संपूर्ण मानव एक दूसरे से अपने आप को दूसरे से कनेक्ट माने, युक्त माने, जुड़ा हुआ माने। जब हम ऐसा मानेंगे तो हम किसी दूसरे का अहित करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। एकात्म व्यष्टि जो है जैसे शरीर मन बुद्धि और आत्मा का समुच्चय है, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो एकात्म जो समष्टि है वहां पर भी यज्ञ होता है, धर्म होता है, संकल्प होता है, आदर्श होता है, ज्ञान होता है, संस्कार होता है, और इसके साथ साथ राष्ट्र जो संपूर्ण राष्ट्र है, कर्म, इन सब के साथ में कर्म को जोड़ करके एक समुच्चय बनाता है। बात करते हैं इसी के आगे कि व्यक्ति क्या एक ही संस्था का सदस्य है? नहीं, अनेक संस्थाओं से जुड़ा रहता है व्यक्ति। तो व्यक्ति जब अनेक संस्थाओं से जुड़ा होता है तो व्यक्ति राष्ट्र को संपोषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरता है। समाज तो स्वयंभू है, राज्य उसकी संस्था है, लेकिन व्यक्ति जो है वो राष्ट्र की आत्मा को प्रकट करने वाला साधन है। तो राष्ट्र एक उपकरण हो जाएगा। आत्मा के आधार पे ही एक राष्ट्र खड़ा होता है। यह राष्ट्र जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के श्रेष्ठ आचरण द्वारा ही प्रकट होता है। तो एकात्म मानववाद ये उसकी जो आधारभूत मूल्य हैं उनमें ये बात अवश्य समझनी पड़ेगी कि अगर व्यक्ति का जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, जो उसका आचरण है, जो उसके आधारभूत मूल्य हैं वो उत्तम होंगे, तो ये जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत है संपूर्ण विश्व के लिए हमेशा से ही उपयोगी होगा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से ही मिलकर समष्टि का निर्माण होता है। पंडित जी का मानव एकात्मवाद मात्र पहली बार में नहीं कथित नहीं है, हम ये बात कह चुके हैं, ये पहले वेदों में तो कहा ही गया। गांधी जी, लोहिया जी आदि इन सब ने भी इसी से संबंधित बातें की हैं, परंतु सभी के स्वरूप में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्वरूप में थोड़ा सा अंतर है। पंडित जी का एकात्म मानववाद गांधी जी की तरह है, मात्र धार्मिकता और नैतिकता से ही प्रेरित ना होकर के अंतिम व्यक्ति के उद्धार की भी बात करता है, और इसका मूल कारण जो है वह एकात्म मानववाद को ही मानते हैं। हमारी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का जो ध्येय वाक्य है, आनु भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, ये भी यही बात कहता है कि संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण चारों ओर से जहां से भी हमें श्रेष्ठ बात मिले हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे मन में हमेशा कुछ अच्छी बातें सामने आती हैं जो हमें जोड़ती हैं, जो एक दूसरे से जोड़ती हैं। और एकात्म मानव दर्शन में जो एकात्म जीवन की महत्ता और चिति का जो विचार है, ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विशेष योगदान कहा जा सकता है। वास्तव में ये कोई वाद नहीं है, अगर हम देखें तो ये संपूर्ण मानव समाज का एकात्म रूप में दर्शन करने वाला एक अभिनव चिंतन या प्रयास कहा जा सकता है। उनके अनुसार मानव समाज जो है वो एक सावयव जीवमान तत्व है। इसे आप केवल जड़ में नहीं देख सकते, वरन जैसे मानव शरीर अपने आप को जीवमान रूप में देखता है, अवयव सहित देखता है, उसी तरह मानव समाज को भी हमें उसी रूप में देखना चाहिए। उसके भी अंग हैं और उसमें भी उस तरह की एकात्म मानव दर्शन से संबंधित आधारभूत समाज की रचना करनी चाहिए। उन मूल्यों के आधार पर ही
हम एक सुदृढ़ राष्ट्र या विश्व का निर्माण कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पाश्चात्य दृष्टिकोण के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं वहां व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता और विश्व एक संकेंद्री रचना है जिसमें सभी इकाइयां अलग अलग हैं, जबकि इनमें कोई अंतर संबंध नहीं है। और जबकि भारतीय दृष्टि जब देखी जाए तो यहाँ अखंड मंडलाकार रूप है। यहाँ व्यक्ति से परिवार जुड़ा है, परिवार से समाज जुड़ा हुआ है, समाज से राष्ट्र जुड़ा हुआ है, राष्ट्र से मानवता जुड़ी हुई है और अंततः मानवता से विश्व, और विश्व अंततः उस परमेष्ठी तत्व, उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। तो ये जो एकात्म मानववाद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस नवीन स्वरूप में हम सबके लिए एक आदर्शवाद के रूप में भी चिन्हित होता है। अगर बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मवाद की, तो हम देखते हैं कि ये विश्व मानवता के लिए एक अमृत तत्व भी है जो हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीन आध्यात्मिकता पर आधारित है। आध्यात्मिकता क्या है? आत्मा, जो हम जिस आत्मा के रूप में हम अपने आप को मैं कहते हैं, उस आत्मा का बोध होना, स्व का बोध होना। और इस स्व का बोध जब व्यक्ति को होता है तो वह मानवात्मा बनता है, वह विश्वात्मा बनता है और उस परमात्मा, उन तीनों की कड़ी जो है उससे जुड़ाव महसूस करता है, अनुभव करता है। अज्ञान के कारण ही हमें ये पृथक पृथक महसूस होता है कि ये व्यक्ति अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, वर्ण अलग है, संप्रदाय अलग है, वो बड़ी उच्च जाति का है, वह निम्न जाति का है, वह पिछड़ी जाति का है। जब इस तरह का विभाजन जिस दिन खत्म होगा, जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा, जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि हम सब में वही आत्मा है जो दूसरे में परिलक्षित हो रही है, तब संभवतः उस एकात्म मानववाद की परिणति साधारण रूप में हम सबके समक्ष जो व्यवहारिक जो पक्ष है उसका वो संपन्न हो पाएगा। तो हमें ये चाहिए कि हम किसी भी जो व्यक्ति है उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की उन्नति का प्रयास करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस अद्वैत भाव के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने एकात्म मानव दर्शन के 4 जून 1964 के प्रसंग में कहते हैं कि जीवन का, समाज का आधार संघर्ष नहीं सहयोग है। प्रकृति को भी देखिए, वह सहयोग के आधार पर ही चलती है। वनस्पति और मनुष्य, प्राणी मात्र एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं, दोनों में संघर्ष नहीं है। हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है? हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वृक्षों को CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। इस प्रकार वनस्पति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी एकात्म मानव दर्शन के विवेचन, सिद्धांत एवं तत्व मीमांसा में पृष्ठ 37 पर वो कहते हैं कि हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के न्यायानुसार समष्टि का जीवंत प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। उनका ये कथन ये कहना चाहता है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारी व्यष्टि में अर्थात यत् पिंडे, जैसा हमारे पिंड में, हमारे इस शरीर में जिस प्रकार के अवयव तत्व हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी है। तो यही शायद संभवतः यही बात थी जिससे हमारे ऋषि महर्षियों ने पुराने समय में अनेक प्रकार के तथ्यों का अन्वेषण पिंड में रहते हुए पूरे ब्रह्मांड का चिंतन कर डाला। समष्टि में भी चाहे कितने ही व्यक्ति हों तो भी एक शरीर, एक साथ रहने की इच्छा अर्थात मन, एक व्यवस्था अर्थात बुद्धि, एक आदर्श अर्थात आत्मा रहती है। जिस प्रकार शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समुच्चय से व्यक्ति बनता है, उसी प्रकार देश, संकल्प, धर्म व आदर्श के समुच्चय से राष्ट्र बनता है। तो जब हम चाहते हैं कि हम एक स्वस्थ समाज चाहते हैं, तो स्वस्थ समाज के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति को भी होना चाहिए। व्यक्ति के विचार स्वस्थ होने चाहिए। जब व्यक्ति का विचार स्वस्थ होगा, उसकी बुद्धि स्वस्थ होगी, उसकी आत्मा निष्कपट होगी, तो उसी प्रकार उसका देश भी बनेगा, उसका समाज बनेगा, उसका संकल्प बनेगा, उसका धर्म बनेगा, उसका आदर्श बनेगा और साथ में इन सबके समुच्चय से एक एकात्म मानववाद से युक्त राष्ट्र तैयार होगा और वो राष्ट्र जो संपूर्ण विश्व को भी एक इकाई मानेगा। इस प्रकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार रहे हैं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी समन्वित विकास के लिए हमेशा बात करते थे कि समन्वित विकास करना है तो केवल बाह्य विकास पर्याप्त नहीं है, इसके लिए हमें बाह्य के साथ साथ आंतरिक विकास की भी आवश्यकता है। अपने व्याख्यान में वो कहते हैं कि हम जीवन में मुख्य रूप से एकता को देखते हैं। हालांकि द्वैताओं के विशेषज्ञों का विश्वास है कि प्रकृति व आत्मा एक दूसरे के परस्पर विरोधी होने की अपेक्षा पूरक होने चाहिए। जीवन की विविधता आंतरिक एकता का ही शोधक है। हम बीज की एक इकाई को इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं: जड़, तना, पत्तों की शाखाएं, फूल और पेड़ों के फल। ये सभी विभिन्न रूप और रंगों वाले होते हैं, परंतु तब भी हम इनमें एकता की स्पष्ट रूप में झलक देखते हैं। यहाँ पर पंडित जी ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हम सब देखते हैं कि वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष क्या है? वृक्ष तो बताते हैं कि उसकी जड़, उसकी तना, उसके पत्तों, उनकी शाखाएं, फलों से और फूलों से उसको जाना जाता है। तो क्या केवल मात्र फूल वृक्ष है? केवल मात्र फल वृक्ष है? केवल मात्र जड़ वृक्ष है? केवल मात्र तना वृक्ष है? तो वह कहते हैं नहीं, वृक्ष तो एक समुचित समन्वय रूप है, जो उसका एकात्म रूप है, जो एक रूप है, अद्वैत रूप है, जो एक रूप में वो जाना जाता है, वो है वृक्ष। इसी प्रकार एक व्यक्ति भी अपने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा आदि के समुच्चय से माना जाता है। इसी प्रकार एक समाज अपने विभिन्न प्रकार के जिसका भी जन्म होता है, जिसकी भी आत्मा होती है, इस रूप में माना जाता है। पंडित जी आगे कहते हैं कि राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है, जिसे चिति कहा जाता है। चिति किसी समाज की वह प्रकृति है जो जन्मजात है। चिति समाज की संस्कृति की दिशा निर्धारित करती है, अर्थात जो चीज चिति के अनुकूल होती है वह संस्कृति में सम्मिलित कर ली जाती है, और चिति ही वह मापदंड है जिससे हर वस्तु मान्य और अथवा अमान्य की जाती है। तो इस प्रकार पंडित जी भारतीय संस्कृति के समग्र रूप को मानव और राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति की समग्रता और सार्वभौमिकता के तत्वों को ही पहचान करके अपने एकात्म मानववाद के चिंतन और विचारों को संकलित करके भारत के उत्थान के लिए एकात्म मानववाद के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। जब हम उनके सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो तब हमें पता चलता है क्यों कहा जाता है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। हमें गर्व होता है अपनी सांस्कृतिक विरासत पर, हमें गर्व होता है भारतीय होने पर, हमें गर्व होता है उस विराट स्वरूप के अंग होने पर, हमें गर्व होता है बॉडी और माइंड के कॉम्प्लेक्स रूप में होने पर, हमें गर्व होता है जन गण मन के उस स्वरूप पर, जहाँ पर जन भी प्रमुख है, जहाँ पर गण भी प्रमुख है, जहाँ पर दोनों के मन भी प्रमुख हैं, जिनके एकात्म से ही एकात्म मानववाद बनता है। और एकात्म मानववाद के आधारभूत मूल्य इसी रूप में हम सबके समक्ष उजागर होते हैं, द्योतित होते हैं। अंत में ऐसे महान पुरुषों को एक H.W. लॉन्गफेलो की एक 4 लाइनों की एक कविता है, वो आपके समक्ष रखते हुए मैं अपने इस उद्बोधन को विराम दूंगी कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने पदचिन्ह अपने रख दिए हैं और उन पद चिन्हों पर चल करके हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए और संपूर्ण इस परमेष्ठी के इस तत्व के लिए, जिसके हम तत्व हैं, जिसके हम सर्वम खलविदम ब्रह्म रूप में हम जिसकी गाथा गाते हैं, उस अद्वैत तत्व को, उसको अपना नमन समर्पित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में अपने कृतज्ञता के पुष्प समर्पित करते हुए हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।